हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि ऑयलर्स इक्वेशन क्या होता है। ऑयलर्स इक्वेशन को जो है ऑयलर लैग्रांजेस इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि हमें एक नेसेसरी कंडीशन देता है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल। ठीक है, फंक्शनल क्या होता है ये चीज़ सब चीज़ आप समझ चुके होंगे, राइट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा रहने वाला है। इसके बाद जो हम बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल जो पहले लेक्चर से शुरू किया था कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक लाइन होती है, राइट। उसी चीज़ को हम देखेंगे थ्रू ऑयलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शनल दिया रहेगा आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, इस तरह से 0 से लेकर 1 एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई डी एक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ये है ये आपका फंक्शन है जो कि किसके फॉर्म में होता है, एफ है हमारा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कि क्या है, एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई। ठीक है, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी गई है। अब ऑयलर्स इक्वेशन की मदद से हमने जो है इसका एक्सट्रीमल निकालना है। ठीक है, जहाँ पे इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्यों दी गई है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयलर्स इक्वेशन निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल एफ ओवर डेल वाई चाहिए। तो डेल एफ ओवर डेल वाई मतलब क्या है कि हम एक्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा। तो दिस इज एक्स कॉस वाई और कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल वाई। उसके बाद हमें चाहिए होता है डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। सो डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। अब देखो यहाँ पे वाई डैश है नहीं, तो ये सारा एक्स और वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे, फिर वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है नहीं तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर इस डेल एफ ओवर डेल वाई डैश को जब डी बाई डी एक्स करोगे तो ये आंसर होगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया कि एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 आ गया इसमें पुट करने के बाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमने जो है बेसिकली निकालना क्या है, हमने y निकालना है। ठीक है, अब इस y को कैसे निकालोगे कि x cos y इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, इसको वहाँ ले के चलो तो x इज इक्वल टू साइन वाई डिवाइड बाई कॉस वाई, यानी कि आ जा रहा है टेन वाई। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपका y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक, अभी हमारा y आया है, ये एक्सट्रीमल है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो अगर बाउंड्री कंडीशन दी गई है तो ये एक्सट्रीमम तब होगा जब ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देखते हैं कि करता है कि नहीं करता। तो जब आप x को रखोगे 0 तो आपका y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ 0, जो कि कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, जब आप रखोगे x इज इक्वल टू क्या है ये 1, तो y कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1, जो टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आ क्या रहा है, पाई बाई 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये कर्व आई है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये एक एक्सट्रीमल नहीं बना सकता। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस बाउंड्री कंडीशन को चेंज करूँ, यानी कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज आ जाए कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, अगर बाउंड्री कंडीशन इस तरह की है तो ऐसे केस में आपका जो ये y है ये आपकी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इस केस में ये एक एक्सट्रीमल बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या बना देगा, ये एक एक्सट्रीमल बना देगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम समझे, ये एक तरीका है एक्सट्रीमल निकालने के लिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। जब COV को इंट्रोड्यूस किया था तो इसी क्वेश्चन की मदद से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एंड दैट इज़
डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ये ले लीजिए कि दो पॉइंट के बीच में बहुत सारी कर्व्स होंगी, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वाला कर्व कौन सा होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कर्व ऑफ लीस्ट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं आपके इस प्लेन में, एक है x0 y0, दूसरा है x1 y1, ठीक है। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले बहुत से कर्व्स हो सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी कर्व्स जो है ऐसे हो सकते हैं जो इन दो पॉइंट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। लेकिन हमको वो वाला कर्व ढूंढना है जिसकी लीस्ट लेंथ हो, यानी कि जिसकी सबसे छोटी लेंथ हो। तो सबसे छोटी लेंथ वाला कर्व जो कि इन दो पॉइंट को कनेक्ट करे वो ढूंढना है। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई प्लेन में दो पॉइंट्स हैं तो उनको लीस्ट लेंथ वाला जो कर्व जो कनेक्ट करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो यानी क्या है कि हमारा इसका आंसर तो ऑलरेडी पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हमने COV की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है, और ऑयलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो इसके लिए जो फंक्शनल है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। वो क्या था कि I ऑफ y ऑफ x इज़ इक्वल टू ये इंटीग्रेशन x0 से लेकर x1। अगर मैं ds पकड़ती हूँ कि छोटी सी अगर लेंथ लेती हूँ, अगर एक छोटा सा मैंने लेंथ ले लिया और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमें पता है कि इसका जो फंक्शनल आता है वो कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, सिंपल ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो f हो गया वो क्या हो गया, f हो गया ये अंदर का फंक्शन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब इस फंक्शन की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ वाई डैश के फॉर्म में है, इसमें एक्स और वाई का कोई रोल नहीं है। मतलब एक्स और वाई इनबिल्ट है इसी के अंदर, बट यहाँ पे एक्स और वाई आपको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाई डैश। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए मुझे क्या निकालना है, डेल एफ ओवर डेल वाई, ठीक है। तो जब मैं डेल एफ ओवर डेल वाई निकालूंगी तो उस केस में, क्योंकि यहाँ पे वाई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे वाई है नहीं, सो इट इज़ 0। फिर उसके बाद मुझे निकालना होगा डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम करेंगे √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा आपका, तो ऑब्वियसली √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का आ जाएगा 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, फिर चेन रूल लगा देंगे, सो वाई डैश का आ जाएगा कितना, 2 वाई डैश, ठीक है। 1 अपॉन √2 आएगा 2 वाई डैश, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, कितना आ गया ये आ गया आपका वाई डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे ऑयलर्स इक्वेशन में, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट इन ऑयलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ऑयलर्स इक्वेशन में ये पार्ट तो हो गया 0, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, क्या, वाई डैश डिवाइड बाय 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इम्प्लाइज कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ये तो नहीं करते बैठोगे कि अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालते बैठेंगे। हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली वाई निकालना है, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट ना करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो देखो, अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन से केस में होगा, ये तब होगा जब वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा कि वाई डैश डिवाइड बाय √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा कांस्टेंट,
ठीक है, मान लेते हैं हम इसको नाम देते हैं C1। ठीक, C1 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आगे C1 के बहुत से फॉर्म आने वाले हैं, तो 1 दे दिया मैंने। ओके, तो हमें करना क्या है, अब देखिए हमको निकालना है y, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने y डैश से y निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस y डैश को यहीं पर रखती हूँ, इसको ले जाती हूँ वहाँ, तो इट इज़ C1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा है इट इज़ स्क्वायर रूट, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना y डैश निकाल देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, ये y डैश का स्क्वायर यहीं पर, इट इज़ C1 प्लस C1 y डैश का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका, मैं कॉमन निकाल देती हूँ, 1 माइनस, अच्छा हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये C1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस C1 का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर। ठीक, तो आपका जो है y डैश स्क्वायर कितना आ गया, C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस C1 का स्क्वायर। अब देखो ये है क्या, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको दोबारा नाम दीजिए, ये हमारा हो गया, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, सो y डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस C1 का स्क्वायर। ठीक है, आप C1 का स्क्वायर बाहर C1 भी ले सकते हो। तो ये पूरा है क्या, एक्चुअली पूरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं एक दूसरा कांस्टेंट क्या कर देती हूँ, नाम दे देती हूँ। सो दिस इज लेट्स से C। ओके, तो ये हमारा क्या आया, y डैश आया है। हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअली निकालना है y। तो इसका मतलब ये है कि dy बाय dx निकला हमारा c, हमें निकालना है y, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो dy इज इक्वल टू c dx। ठीक है, और दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दिस साइड, ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू सी एक्स, और दूसरा कांस्टेंट क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक आंसर है। दिस इज योर एक्सट्रीमल। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशन दी नहीं गई थी, है ना, इन्होंने बस ये कहा था कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है जिसकी सबसे कम वाली लेंथ होगी उसको निकालो। तो हमने किया क्या कि जो ऑयलर्स इक्वेशन है वो लगा दिया, और वहाँ से हमें क्या दिखाई दिया कि हमारा जो आंसर है इट इज़ y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जो कि क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। दिस इज लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो लीस्ट लेंथ वाला जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑयलर्स इक्वेशन जो है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीमल निकालने के लिए हेल्प करता है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ही हैं, बाकी क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए कि फाइंड द कर्व द टाइम टेकन अलोंग विच द लीस्ट व्हेन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इट इज़ v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात ये कि हमें निकालना है लीस्ट टाइम वाला कर्व। ठीक है, और दूसरी बात ये कही गई है कि उस कर्व पर जो पार्टिकल, जो भी पॉइंट है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है जितना आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कर्व होगा जिसके लिए लीस्ट टाइम लग रहा होगा और ये वाली कंडीशन भी वो पार्टिकल या फिर वो पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं कोई भी रैंडमली, क्योंकि हमें कर्व पता नहीं है कि वो कैसा कर्व होने वाला है, तो अब क्योंकि आपको वेलोसिटी दी गई है, पॉइंट दिया गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़रा दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, है ना, तो ताकि मैं डिस्टेंस और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के टाइम निकाल दूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने स्पेस में दो पॉइंट ले लिए, x0 y0 x1 y1। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं है कि वो कर्व कैसा है, तो अंदाजे से लगा देते कि मान लें ऐसा कुछ कर्व है। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका क्या है, y ऑफ x है। ठीक, और इस कर्व पर जो भी पॉइंट है, अगर ये वाला है, ये वाला है, मान लीजिए यहाँ पर x पॉइंट है।
ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो भी उसका डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड कंडीशन, तो जो पॉइंट होगा उतनी उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ऐसा कर्व कौन सा है, लेट्स सी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो है फंक्शनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शनल क्या है कि आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे निकालना क्या है, मुझे टाइम निकालना है ना, और दो पॉइंट के बीच में है एक्स नॉट एक्स वन, सो एक्स नॉट से लेकर एक्स वन। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर एक्स वन। अब आपको पता है डिस्टेंस किसी भी कर्व पर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय v कितना दिया गया है, v इज इक्वल टू एक्स, सो डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। तो बन गया आपका ये फंक्शनल वाई आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका f है, तो ऑब्वियसली ये हमारा f है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, ऑयलर्स इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन की खास बात ये है कि ये x के फॉर्म में है, y डैश के फॉर्म में है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो हमें जो है सबसे पहले डेल f ओवर डेल y निकालना होता है, जो कि कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि उसमें y है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या निकालते हैं हम इसका, डायरेक्टली फॉर्मूले में ही रख देती हूँ। सो क्या है आपका, डेल f ओवर डेल y माइनस d बाई डी एक्स ऑफ डेल f ओवर डेल y डैश इज इक्वल टू 0। ये ऑयलर्स इक्वेशन हो गया, ये आ गया आपका 0, सो माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, तो अभी हमने किया तो कितना आंसर आ रहा था इसका, इट इज़ y डैश डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब जब डिस्टेंस का आएगा कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ये आएगा, तो आपको जो है अभी तक ये चीज़ रट भी जाएगी कि डेल एफ ओवर डेल वाई डैश होता क्या है, सो विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका x भी है, ये पहले जैसा नहीं है, सो 1/x भी इसके साथ है। x को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि y डैश के साथ हम पार्शियली उसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, अब हमारा क्या आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमको तो आंसर निकालना है, इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो LHS है वो कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या बन जाएगा, ये 1/x या फिर y डैश अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है आपका कांस्टेंट, मान लीजिए क्या है, C1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि हमने किस तरह से y निकाल देना है। ठीक, तो लास्ट वाले में तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली इस पार्ट को यहाँ लेकर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था और y डैश निकाल दिया था। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करती हूँ तो हमें जो प्रॉब्लम करेगा वो करेगा ये x। ठीक है, वो करके भी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने बाद में इसको इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट बहुत सी चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वाई डैश आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अपना जो वाई डैश है इसको रख देते हैं tan t। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका dy बाई डी एक्स कितना है, tan t है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना है, tan t है। बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो t है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस tan t की मदद से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका y डैश की जगह मैं रखती हूँ tan t डिवाइड बाय x, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan t का स्क्वायर, 1 प्लस tan t का स्क्वायर इज सेक स्क्वायर t, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका सेक t। ठीक है, और यहाँ सामने क्या चल रहा है, आपका चल रहा है C1। अब देखो, अब यहाँ पे हमें
हमारा काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे x निकल आ गया है। ठीक है, सो x कितना आ गया यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका tan कितना आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, और से कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस। तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन। ठीक, और मैं x को ले जाती हूँ उधर, तो c1 को ले आऊँगी इधर, तो इसका मतलब ये है कि x कितना बन जाएगा साइन t डिवाइड बाई c1। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन t डिवाइड बाय में c1। अब एक काम करती हूँ, c1 को मैं नाम देती हूँ c1 डैश। ठीक है, क्योंकि मैं इस 1 अपॉन c1 डैश को नाम देना चाहती हूँ c1, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। तो c1 साइन t। ठीक है, तो ये निकल आ गया हमारा x, तो x आ गया हमारा c1 साइन t। ठीक है, अब वैसे मैं ट्राई करूँगी कि मैं सेपरेटली y भी निकालूँ, फिर x और y के बीच का रिलेशन निकालूँ। ठीक है, चलिए, हमें ये भी पता था कि dy बाई डी एक्स कितना है tan t है। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक आ गया है हमारा dy बाई डी एक्स पता है हमको, एक x पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी टी कंसिडर करो। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि आपका dy बाई डी टी, इसको मैं लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स और dx बाई डी टी। यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है और x यहाँ से t का फंक्शन है, तो इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर, dy बाई डी एक्स कितना है tan t, ये किसके फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में आ गया, और dx बाई डी टी हम निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा c1 साइन t है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा c1 cos t आ जाएगा। तो ये आपका dy बाई डी टी। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि dy बाई डी टी कितना आ गया tan t c1 cos t। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कितना आ रहा है, tan t को आप तोड़ के लिखिए साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल, सो इट इज़ साइन t c1। ये आ गया हमारा dy बाई डी टी। अब यहाँ से मैं अगर इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे y मिल जाएगा। ठीक है, सो dy इज इक्वल टू c1 साइन t डी टी। इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, y आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस t, है ना, तो माइनस c1 कॉस t प्लस एक नया कांस्टेंट c2। ठीक, तो यहाँ से देखिए y माइनस c2 किसके बराबर आ गया, माइनस c1 cos t के बराबर आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप, कि हमने x निकाला था, x कितना निकाला था c1 साइन t। ठीक है, और y माइनस c2 कितना आ गया माइनस c1 cos t। तो दोनों में रिलेशनशिप आप देख रहे होंगे कि अगर मैं दोनों को स्क्वायर करूँ, इसको और इसका स्क्वायर करूँ, और तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, c1 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा t जो हमने इंट्रोड्यूस किया था वो निकल गया है। ठीक है, तो ये जो हम बीच बीच में लेट करते हैं ना, कि सब्सटीट्यूट करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को भी y डैश को tan t रख दिया, तो इस tan t ने अपना काम कर दिया, अब वो यहाँ पे आके बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये बीच में सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह होते हैं। तो आप इस 1 को 2 को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए लिख ही लेते हैं, c1 स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस c1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, विच इज़ इक्वल टू कि एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, प्योरली जो आंसर है वो हमारे y और x के फॉर्म में आ गया। आपको इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो y माइनस c2 का स्क्वायर, वैसे तो ये सबसे अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अगर y के फॉर्म में निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाइए, फिर स्क्वायर रूट ले आइए, फिर c2 को वहाँ प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका y निकल आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा कर्व है, ऑब्वियसली ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर कितना है 0, c2 सर्कल है, रेडियस है इसकी c1। ठीक, तो ये एक इंटरेस्टिंग कर्व है, जिसमें आपको क्या पता चला कि कोई भी एक ऐसा कर्व जिस पे हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो x है,
और सबसे कम टाइम लेने वाली, तो उस पार्टिकल को कैसा पाथ चूज करना होगा सबसे कम टाइम लेने के लिए, वो लेना होगा उसको सर्कल। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्सट्रीमल है। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल विच रिप्रेजेंट्स सर्कल। सो दिस इज योर एक्सट्रीमल। ठीक है, तो ये कुछ 1 2 3 एग्जाम्पल थे बेस्ड ऑन ऑयलर्स इक्वेशन, या फिर जिसे ऑयलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो हमारा ऑयलर इक्वेशन है इसके बहुत अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि जब आपका फंक्शन केवल x और y के फॉर्म में हो या फिर सिर्फ y डैश के फॉर्म में हो, ऐसे अलग अलग हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस COV को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनाता है। ठीक है, वो है आपका ब्रैनचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बारे में आप इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि अगर किसी एक जगह से हम 2-3 बॉल्स को फेंकते हैं तो कौन से कर्व में वो बहुत ही कम समय में नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।